तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी पर, राज व्यवस्था पर, कि भाई राज व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। तो जरा देखो, राज व्यवस्था का उद्भव, राज व्यवस्था का उद्भव। तो भैया बात करेंगे हम राज व्यवस्था के उद्भव की, कि राज व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ। तो भैया एक शब्द है राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दर्शन। तो भैया ये शब्द है ग्रीक एथेंस का, ग्रीक एथेंस का। भैया यो शब्द है ग्रीक एथेंस का। ग्रीक एक देश है, उसकी राजधानी है एथेंस, वहाँ का ये शब्द है। तो एक व्यक्ति थे वहाँ के, सुकरात। कौन थे भैया? सुकरात। तो भैया इन्होंने कहा कि एक राजा, इन्होंने एक फिलॉसफी दी, एक फिलॉसफी दी कि राजा का शासन कैसा होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इन्होंने एक फिलॉसफी दी कि राजा का शासन कैसा होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई आज तक बुक नहीं लिखी। इनकी ना कोई बुक है, नो बुक भी, इनकी बुक नहीं है। क्या नहीं है? इन्होंने बुक नहीं लिखी आज तक, कोई वो बुक रिटन नहीं की इन्होंने आज तक। आज तक इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी। तो भैया आगे चलकर एक व्यक्ति हैं प्लूटो, प्लूटो। तो भैया ये व्यक्ति आए प्लूटो, जो इनके सुकरात जी के शिष्य हैं। कौन है? शिष्य। किसके शिष्य हैं? सुकरात जी के शिष्य हैं प्लूटो। तो भैया सुकरात, मैं कह रहा हूँ सुकरात, सुकरात इन्होंने कहा कि राजा का शासन कैसा होना चाहिए, लेकिन इनके शिष्य सुकरात, प्लूटो, इनके शिष्य हैं प्लूटो। तो भैया इन्होंने बुक लिखी रिपब्लिक, बुक बाय बुक लिखी रिपब्लिक। रिपब्लिक इन्होंने बुक लिखी रिपब्लिक। आगे चलकर इन्होंने एक संस्था खोली, एक संस्था खोली, और उस संस्था का नाम था द एकेडमी। क्या था? द एकेडमी। भैया ये संस्था खोली एथेंस में। कहाँ खोली? द एकेडमी कहाँ खोली? एथेंस में खोली। प्लूटो ने खोली। जो प्लूटो कौन थे? सुकरात जी के शिष्य थे, इन एथेंस, इन एथेंस। तो भैया आगे चलकर द एकेडमी, भैया द एकेडमी एक संस्था खोली। किसने खोली? प्लूटो ने खोली। तो भैया एक आगे चलकर इसमें एक बच्चा पढ़कर आता है। कौन आता है? एक बच्चा आता है। बच्चा पढ़कर आता है। जब एक बच्चा पढ़कर आता है तो उसका नाम है अरस्तु, एरिस्टोटल। क्या नाम है? अरस्तु। तो भैया एक अरस्तु जी आए, अरस्तु जी आए और इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिक्स। क्या लिखी? इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिक्स। जब इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिक्स,
क्या लिखी? पॉलिटिक्स बुक लिखी कि पॉलिटिक्स। इन्होंने पॉलिटिक्स बुक लिख दी तो पूरे देश में पता चल गया, पूरे दुनिया में पता चल गया कि एक द अकेडमी से निकलकर बच्चा एक बुक लिख दी, उसका नाम था पॉलिटिक्स। और जब द अकेडमी से निकलकर एक बच्चा आया, उसने बुक लिख दी पॉलिटिक्स। जब बुक लिखी, इसे कहा गया कि यही तो हैं पॉलिटिक्स के पिता, यही तो हैं राजनीति विज्ञान के पिता। क्या कहा? कि यही तो हैं राजनीति विज्ञान के पिता। कहा गया द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। तो भैया इन्हें कहा गया द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। तो भैया इनके जो अरस्तु थे, ये अरस्तु जी थे, इनके एक शिष्य थे बहुत महान, अलेक्जेंडर महान। अलेक्जेंडर महान अलेक्जेंडर महान। लेकिन इन्होंने आज तक कोई बुक नहीं लिखी, इन्होंने आज तक कोई बुक नहीं लिखी, इनकी कोई बुक नहीं थी, इन्होंने कोई बुक नहीं लिखी। तो भैया यहाँ तक क्लियर हो गया हो। मैंने कहा एक व्यक्ति थे सोक्रेटिस, उन्होंने कहा कि राजा का शासन कैसा होना चाहिए, राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए। तो उन्होंने एक फिलोसफी दी, उन्होंने एक अवधारणा दी। उसके बाद मैंने कहा कि उनके एक शिष्य थे प्लूटो। प्लूटो ने एक एकेडमी खोली। कहाँ खोली? एथेंस में खोली। एक एकेडमी जब खोली एथेंस में, वहाँ से एक बच्चा पढ़ा और एक बच्चा निकलकर पॉलिटिक्स का निर्माण कर देता है, पॉलिटिक्स बुक्स का निर्माण कर देता है, उस बुक को लिख देता है। और दुनिया में पता चलता है कि एक बच्चा द एथेंस से निकलकर एक एक बुक का निर्माण कर देता है, और उसे कहा गया द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। और उसका एक शिष्य था अलेक्जेंडर महान, लेकिन उसकी कोई आज तक बुक नहीं थी। आगे बात करेंगे हम राज व्यवस्था